अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बनाएंगे तुर्किश कोफ्ते। इतनी आसान रेसिपी है कि आप चंद ही मिनटों में इसको रेडी कर लेंगे और जायका इतना मज़ेदार कि आपका दिल बार बार खाने को करेगा। अगर आपने किसी मेहमान की दावत की है तो इस रेसिपी को अपने मेहमान के आगे ज़रूर रखिएगा। इंशाल्लाह मेहमान आपकी तारीफ़ करेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पंजाबी फूड MMK को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने एक बंद गोभी का फूल लेना है और इसके स्लाइस बनाने हैं और फिर इन स्लाइस को बारीक बारीक काटना है। याद रखिए स्लाइस बहुत ही बारीक होने चाहिए। बहुत ही बारीक तरीके से आपने गोभी को काटना है। हमारी बंद गोभी कोफ्तों के लिए रेडी हो चुकी है। अब आपने मिर्च मसाले लेने हैं। हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला, एक अदद सब्ज़ मिर्च कटी हुई, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर लेकर बंद गोभी में डाल देना है। उनको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि मसाला अच्छे से रच मिस जाए। अब आपने 1.5 कप मैदा डालना है और इनको अच्छे से मिक्स करना है। आपने बहुत ही अच्छे से मिक्स करके इनके कोफ्ते बना लेने हैं। हमारे कोफ्ते बन चुके हैं। अब आपने एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल डालकर ऑयल को गर्म करना है। ऑयल गर्म होने के बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता सारे कोफ्ते ऑयल में डाल देने हैं और मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। हमारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। अब आपने एक फ्राई पैन लेना है और 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल डालकर ऑयल को थोड़ा गर्म करना है। फिर आपने इसमें 4 से 5 दाने लहसुन के बारीक काट कर भूनना है और एक मीडियम साइज़ का प्याज काट कर फ्राई करना है। प्याज ब्राउन जब हो जाएगा तो 1 अदद शिमला मिर्च और 1 अदद टमाटर बारीक स्लाइस में काट कर इन्हें पैन में डाल देना है और उनको भी फ्राई करना है। अच्छे से फ्राई करने के बाद आपने इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून नमक डाल देना है और अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 2 से 3 खाने के चम्मच टमाटो केचप डालकर अच्छे से मिक्स करना है। दोस्तों बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और देखने में भी बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। अब हम इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच दही डाल देंगे और मिक्स करेंगे और फिर हम अपने कोफ्ते इसमें डालकर अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन रखकर इनको अच्छे से पकने देंगे। हमारे तुर्किश कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको प्लेट में डालकर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। दोस्तों आप इनको टमाटो केचप के साथ मज़े से खाएं। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा। आपके कमेंट्स से हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारे चैनल पंजाबी फूड MMK को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।